दिस इज अखिलेश। स्वागत है आप सबका बीएसएस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज ये जो क्लास है क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहां से आता है। वैसे तो ये क्लास 6 का चैप्टर है, लेकिन हम सभी को पता होना चाहिए भोजन के बारे में कि यह कहां से आता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग भोजन के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे आज के इस टॉपिक में। तो इसमें हम लोग जानेंगे भोजन के संघटक क्या होते हैं, भोजन सामग्री के स्रोत, पादपों से मिलने वाला भोजन यानी कि जो हमें पौधों से मिलता है भोजन उसके बारे में, जंतुओं से मिलने वाला भोजन, पोषण की विधियां और इस चैप्टर का सारांश भी देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो आप लोग इस वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। भोजन, देखिए जैसे आपके घर में गाड़ी होगा, कार होगा, तो उसको चलने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, जो डीजल पेट्रोल इस चीज का यूज होता है। लेकिन जो हम इंसान हैं, हम लोगों के जो शरीर में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है या फिर हमारा शरीर जब बीमार होता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता चाहिए, तो उस चीज की पूर्ति हमें भोजन से होती है। तो चलिए हम भोजन के बारे में जानते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, हर जीव को दैनिक क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जीवों को वृद्धि और मरम्मत करने के लिए भी विभिन्न पदार्थों की जरूरत पड़ती है। जीवों को यह ऊर्जा और जरूरी पदार्थ भोजन से मिलता है। आप लोग भोजन देख रहे होंगे, ठीक है। अब इस भोजन के बारे में हम लोग जानेंगे कि भोजन कैसे बनता है या फिर हमें भोजन कहां से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भोजन के संघटक। भोजन के संघटक क्या होते हैं। तो किसी भी भोजन को पकाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें उस भोजन का संघटक कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में इंग्रेडिएंट कहते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए दो या दो से अधिक संघटकों की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई चीज बनाना है तो उसमें जो चीजें की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघटक, ठीक है। तो आइए देखते हैं संघटक क्या होते हैं, इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे देखिए, हमें सब्जी बनाना है तो देखिए लिखा हुआ है सब्जी बनाने के लिए सब्जियां, पानी, नमक और मसाले की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए किसी सब्जी के संघटक हैं सब्जियां, पानी, नमक और मसाले। आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि अगर हमें कोई चीज बनाना है, ठीक, तो उसमें जो चीजें उसमें लगती हैं, जैसे हमें चावल बनाना है तो चावल लगेगा, पानी लगेगा, ठीक, तब तो जाके चावल बनेगा। सिर्फ चावल से तो चावल बन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सब्जी बनाना है तो कोई भी चीज बनाना है हमें, तो जैसे देखिए सब्जी बनाना है तो फोटो आप देख सकते हैं कि ये सब्जी हो गया, ये जल, नमक, मसाले। अगर ये सारे चीज रहेंगे तभी तो सब्जी बन पाएगी। तो जो चीज, कोई भी चीज भोजन बनाना है तो उसमें जो जरूरी चीजें पड़ेंगी उसी को हम लोग उस भोजन का संघटक कहेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं भोजन सामग्री के स्रोत, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं वो सामग्री कहां से आती है, भोजन कहां से आता है। तो आप लोग देखिए, ये भोजन का ये पिरामिड बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि सारे जो हमारे भोजन है इसमें दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं भोजन सामग्री हमें मुख्य रूप से जंतुओं और पादपों से प्राप्त होती है, यानी कि
जंतु यानी कि एनिमल और पादप यानी कि प्लांट, यही दो चीजों से हम लोग भोजन पाते हैं और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो पादपों से चावल, गेहूं, सब्जियां, फल आदि मिलते हैं। ये सामग्री पादप के विभिन्न अंगों से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, तो कोई पौधा है तो उसके विभिन्न अंगों से सब हमें भोजन मिलता है। जैसे अगर कोई पौधा है तो उसी पौधे का हम लोग पत्ती भी खाते हैं, उसी पौधे का हम लोग जड़ भी खाते हैं, किसी पौधे का तो किसी पौधे का हम लोग फल खाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बारी बारी से इसके बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए पादपों से मिलने वाले भोजन, जड़, जैसे हम लोग जड़ में क्या खाते हैं, तो जड़ हम कई पौधों की जड़ों को खाते हैं, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर आदि, ये उसके जड़ है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, कई गवर्नमेंट जॉब में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि हम लोग चुकंदर खाते हैं, वो क्या है, जड़ है या तना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जड़। तो हम लोग ये जड़ खाते हैं। अब देखिए हम लोग तने के बारे में देखते हैं, तो कई पौधों के हम लोग तना खाते हैं। तो तना देखिए, हम कई पौधों के तने को खाते हैं, जैसे आलू, अदरक, शकरकंद, प्याज आदि। लहसुन, वो भी हम लोग तना ही खाते हैं, ये तने हैं, ये जड़ नहीं है। इस चीज को हमें जानना होगा। तो अब देखिए पत्तियां, बहुत से ऐसे पौधे होते हैं उसकी हम पत्तियां खाते हैं। ठीक है, जैसे पत्ती, कई पौधों की पत्तियों से साग बनाई जाती है, जैसे पालक, सरसों, चौलाई आदि। अब देखिए जो सरसों है, सरसों का हम लोग फल भी खाते हैं, जो उसका जो फल निकलता है, जिसे तेल निकलता है, उसके हम लोग पत्तियों को भी खाते हैं। तो कई पौधे ऐसे होते हैं जिसकी हम पत्तियां सिर्फ खाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम पत्ती के रूप में ये देख सकते हैं आप लोग, ये पालक है, ठीक है, सरसों है, चौलाई है, तो हम लोग पत्तियों को भी खाते हैं। अब आइए बात करते हैं फलों के बारे में। फल देखिए, कई फलों की सब्जियां बनती हैं, तो कई फलों को कच्चा भी खाया जाता है। वैसे तो कोई भी पौधा होता है तो उसका जो फल होता है, तो जिसको हम लोग कच्चा खा लेते हैं तो उसको जनरली हम लोग फल कह देते हैं, और जिसको हम लोग पका के खाते हैं या मतलब उसको भून के खाते हैं, मिर्च मसाला लगा के खाते हैं, तो उसको हम लोग सब्जी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग ध्यान से, उदाहरण, आम, अमरूद, सेब, नारंगी आदि को कच्चा खाया जाता है, इसलिए लोग इसको फल कह देते हैं, और जिसको हम लोग भून के खाते हैं या पका के खाते हैं तो उसको सब्जियां कहते हैं। वैसे साइंस के हिसाब से दोनों फल ही हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कद्दू, लौकी, भिंडी, बैगन, टमाटर आदि ये सब्जियां बनाई जाती हैं। तो ये भी जो हम लोग जो पौधे होते हैं उसी का तो हिस्सा है फल। ठीक है, अब बात करते हैं पौधों के बीजों से जो भोजन हम प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, बीज से चावल, रोटी हमारे भोजन का मुख्य अंश होती है। भारत के हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आपको ये चावल रोटी जरूर खाने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, चावल धान के बीजों से मिलता है, और रोटी के लिए हम गेहूं के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो पौधा होता है धान का, तो उसका हम जड़ नहीं खाते हैं, ना पत्तियां खाते हैं, उसके सीधे हम लोग क्या खाते हैं, बीज को खाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि धान से ये आपका चावल बन गया, गेहूं से आटा बना, फिर उससे रोटी बन गया। अब हम लोग देखते हैं पौधे से जो बीज तैयार होता है, तो देखिए दाल बनाने के लिए भी बीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे अरहर हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, तो ये पौधों के क्या है, ये बीज है। ठीक है, तो उससे उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पौधे का ही हिस्सा है। ठीक, तो कई बीजों से तेल निकाला जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये सरसों, सोयाबीन, इससे हम लोग तेल निकालते हैं, फिर इसका हम लोग सब्जी बनाते हैं, फिर खाते हैं। तो ये भी पौधे का ही हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं चीनी की। देखिए चीनी, गन्ने और चुकंदर से चीनी बनती है, ये भी तो पौधा ही है। ठीक है, चावल और कॉफी, चाय की पत्तियों से चाय बनती है, यानी हम यहां पत्ती खा रहे हैं। ठीक है, या पत्ती पेय के रूप में यूज कर रहे हैं। कॉफी की फलियों से कॉफी बनाई जाती है,
ये जो कॉफी की जो फलियां होती हैं, जैसे मूंगफली होता है वैसे ही कॉफी की फलियां होती हैं, इसको हम लोग मतलब इसको पीस करके फिर इसका हम लोग कॉफी के रूप में इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब मसाले, ये भी तो पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। मसाले, पौधों से हम कई प्रकार के मसाले मिलते हैं, जैसे काली मिर्च, मिर्च, अदरक, इलायची, लौंग, हल्दी, धनिया आदि। ये सब क्या है? ये भी तो हम लोग पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं जंतुओं से मिलने वाले भोजन के बारे में। आप लोग जब डेली खाने की जो यूज की चीजें होती होंगी, जैसे दूध हो गया आपका, ठीक है, शहद हो गया, ये हमें जंतुओं से मिलता है। तो चलिए आज जंतुओं के बारे में अब हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो जंतुओं से हमें क्या क्या भोजन प्राप्त होता है इसके बारे में देखते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग फिगर जरूर देखते रहिएगा जिससे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, जंतुओं से हमें दूध, मछली, मांस, शहद आदि मिलते हैं। भैंसों और गायों को दूध के लिए पाला जाता है। बकरियों को भी पाला जाता है दूध के लिए। ठीक है। मुर्गी और बतख को अंडे और मांस के लिए पाला जाता है। आप लोग देख सकते हैं ज्यादातर इनको लोग अंडे और मांस के लिए पालते हैं। बकरे को मांस के लिए पाला जाता है। भेड़ों को भी मांस के लिए पाला जाता है। ऐसे और भी कई जानवर होते हैं जिनको मांस के लिए पाला जाता है। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि आपके जो क्षेत्र या गांव में किन किन चीजों को मांस के लिए पाला जाता है। इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, अंडे और मांस से भरपूर प्रोटीन मिलता है। ठीक है। जो अंडा होता है एक और जो मांस होता है, इससे भरपूर प्रोटीन मिलता है, जो हमारे शरीर में बहुत ही हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। आइए बात करते हैं शहद के बारे में। शहद भी हमें जंतुओं से ही मिलता है। मधुमक्खियां जो होती हैं फूलों से मकरंद लेकर शहद बनाती हैं। ये मतलब वैसे कहा जाएगा कि ये हमें पौधों से मिल रहा है, लेकिन मधुमक्खियां इसको फूलों से इकट्ठा करती हैं और फिर उन्हें एक जगह एकत्रित करती हैं और वो अपना कुछ केमिकल इसमें मिला करके इसको इकट्ठा करती है, जिससे ये जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको जंतुओं से प्राप्त भोजन कहते हैं। ठीक। अब देखिए शहद में क्या क्या होता है। शहद में शर्करा, खनिज और एंजाइम होते हैं। ये मधुमक्खियां अपने मतलब इसको प्रोसेस करके इसको बनाती हैं, जिससे जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं पोषण की विधियों के बारे में, यानी कि हमें पोषण कैसे मिलता है। ठीक है। पोषण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे देखिए, पोषण की विधि, पोषण दो तरीके से होता है। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी का मतलब हुआ कि जो स्वयं से अपना पोषण करे। ठीक। परपोषी मतलब पराया, यानी कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। जैसे देखिए, स्वपोषी में आपके पेड़ पौधे आ जाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। लेकिन जो परपोषी है, जैसे मनुष्य हो गए, ये जो जानवर हो गए, ठीक है, जैसे चीता का फोटो बना हुआ है बाघ का, तो ये क्या होता है? परपोषी। ये मतलब दूसरों को अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं स्वपोषी के बारे में सबसे पहले, उसके बाद परपोषी के बारे में। तो देखिए, जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं। आप लोग देखिए इस फिगर को, ध्यान से देखेंगे फिगर को। ठीक है। देखिए, ये जो पौधा है, इसको ऐसा नहीं है कि कोई इसको खाना लाके दे रहा है डेली। ठीक है। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लिए, ठीक है, सन से एनर्जी मिला, क्लोरोफिल के कारण ये अपना भोजन बना लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है। इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ये स्वयं से अपना पोषण कर रहे हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं परपोषी के बारे में कि परपोषी क्या होते हैं। ठीक है। तो जो जीव किसी अन्य जीव से भोजन लेते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे जंतु परपोषी होते हैं। ठीक है। ये दूसरे का भोजन, दूसरे को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक। इसको और अच्छे से भी हम लोग समझेंगे आगे फिगर के माध्यम से। तो देखिए, परपोषी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये परपोषी हैं।
ये 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। देखिए, परपोषी के प्रकार, जो दूसरे को अपना भोजन बनाते हैं, उनके जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक, ध्यान से देखिएगा फोटो को। तो जो जंतु सिर्फ पौधे को खाए, यानी कि जो सिर्फ हरे पौधों को खाए या पेड़ पौधों को खाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शाकाहारी। ठीक है। और जो जंतु दूसरे जंतु को खाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मांसाहारी, जैसे कि बाघ। और शाकाहारी में क्या हो गई? बकरी। ये मर जाएगी लेकिन ये मांस नहीं खाएगी। ठीक है। और ये जो जानवर होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, ये पेड़ पौधे नहीं खाते। ये जब खाएंगे तो ये मांस ही खाएंगे, तो इसलिए इनको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। अब बात करते हैं सर्वाहारी के बारे में, जिसमें मनुष्य आता है। मनुष्य जो है, जब इसको मांस मिलेगा तो मांस खाएगा, मांस नहीं मिलेगा तो ये पेड़ पौधों को खाएगा, यानी कि फल फ्रूट। ठीक है, पत्तियां, तना, जो भी। तो अगर इसके मांस नहीं मिला तो ये पेड़ पौधों को खाएगा, अगर पेड़ पौधे नहीं मिल रहे हैं तो मांस खाएगा। तो जो जानवर या जो जीव जंतु जो हरे पौधे को भी खाते हैं और दूसरे जंतु को खाते हैं, उन्हें हम लोग सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कि मनुष्य। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परपोषी के 3 प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर के सारांश को देखते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, किसी भी भोजन को पकाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें उस भोजन का संघटक कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जैसे सब्जी बनाना है तो जो जो चीजें उसमें लग रही हैं, उसे हम उस भोजन का क्या कहेंगे? संघटक कहेंगे। ठीक। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं, यानी कि जो हम भोजन प्राप्त करते हैं, इनके 2 ही मुख्य स्रोत हैं, प्लांट और एनिमल, यानी कि पौधे तथा जंतु। अब हम बात करते हैं, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, यानी कि वे जंतु जो सिर्फ हरे पौधों को या फिर पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि शेर होता है या बाघ होता है, ये क्या करते हैं? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो क्या है कि ये पादप यानी प्लांट को भी खाते हैं और दूसरे प्राणी को भी खाते हैं। जैसे मानव हो गया, ये क्या करता है? ये दूसरे प्राणियों को भी खा रहा है और पौधों को खा रहा है। ठीक है। इसमें आपके कुत्ते भी आ जाते हैं। ठीक है, भालू भी आ जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए और भी कौन कौन से लोग होते हैं जो सर्वाहारी है, जो वो जंतु जो सर्वाहारी के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। आइए अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि हम लोगों ने कितना जाना और कितना सीखा, और हम लोग क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है? वो खाद्य पदार्थ जो जानवरों से लिया जाता है। ठीक है, जो जंतुओं से लिया जाता है। तो देखिए, दूध है, अंडा है, मांस है ऑप्शन में, और ये आखिरी ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया है, मधुमक्खियां पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करती हैं? यानी कि पौधे की किस भाग से शहद प्राप्त करती हैं? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है पुष्प, बी में पत्ता, सी में तना, डी में जड़ों। तो हम लोग अभी देखें कि हमें मधुमक्खियां कहां से
शहद प्राप्त करती हैं तो पुष्प से प्राप्त करती है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से लिया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हम लोग पौधों से लेते हैं? ठीक, तो अनाज, ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन आपका ये है उसमें है अनाज, बी में फल, सी में सब्जियां, डी में उपयुक्त सभी। तो हम लोगों ने अभी देखा कि कोई भी जो प्लांट होता है उसमें जो फल निकलते हैं, पत्तियां भी हम लोग खाते हैं किसी पौधे के, जैसे सरसों के हम लोग फल भी खाते हैं, पत्तियां भी खाते हैं, और किसी पौधे का हम लोग जड़ भी खाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पौधों से लिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, उपयुक्त सभी। हम लोग ये क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पौधों से ही लिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं कहलाते हैं। वे जानवर जो सिर्फ दूसरे जानवरों को ही खाते हैं, ठीक, वो क्या कहलाएंगे? ऑप्शन ए में है शाकाहारी, बी में मांसाहारी, सी में सर्वाहारी, डी में इन सब। तो आप लोगों ने अभी देखा कि वो वे जानवर जो दूसरे जानवर खाते हैं वो क्या कहलाएंगे? मांसाहारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांसाहारी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वे जानवर जो पौधे और जानवरों दोनों को ही खाते हैं। वे जानवर मतलब वे जीव जंतु जो पौधे को भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? तो ऑप्शन में आप लोग देखते हैं, ए में क्या है शाकाहारी, बी में मांसाहारी, सी में सर्वाहारी और डी में इन सब। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, जो मानव क्या है वो सर्वाहारी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पौधे भी खाते हैं और जानवरों को खाते हैं, तो दोनों खाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? सर्वाहारी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं कहलाते हैं। ठीक है, वे जंतु जो सिर्फ पौधे खाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो बकरी होती है वो सिर्फ पौधों को खाती है, वो मांस नहीं खाती है, तो किस कैटेगरी में आएगी? हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी में आएगी। अब हमें ये देखना ही नहीं है क्योंकि वो मांस तो खाती नहीं है, तो मांसाहारी सर्वाहारी में भी नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये शाकाहारी। ठीक है, वे जंतु जो केवल पौधों को खाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये 7, अभी हम लोगों ने देखा था शेर एक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी इन सब। तो शेर क्या है? मांसाहारी, वो सिर्फ मांस खाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कुत्ता एक है। कुत्ता क्या है? शाकाहारी, ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी इन सब। तो कुत्ता अभी हम आपको बताए थे कि कुत्ता क्या आता है सर्वाहारी में। ये पेड़ पौधों से जो मिलता है, जैसे हम लोग रोटी, जो चावल, ये चावल सब कुछ खाता है, और ये मांस को भी खाता है जैसे मनुष्य की तरीके से है। तो ये क्या हो गया, ये सर्वाहारी हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तोता क्या खाता है? तोता, पैरट। ठीक है, तो तोता ऑप्शन नंबर ए देखिए पौधा, बी मांस उत्पादक, सी ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो तोता होता है वो क्या खाता है, वो पौधे को खाता है, यानी कि फल फ्रूट्स जो भी है, या फिर जो पौधों से बनाई गई जो भोजन है उसको ही खाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है? ये अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत कौन सा है। ठीक है,
तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ऑप्शन ए पौधों, यानी कि पौधों से हमें भोजन, बी जानवरों से भोजन, ठीक है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। तो मुख्य स्रोत अभी हम लोग पढ़े ना कि दो मुख्य स्रोत हैं, एक पादप और दूसरा क्या है, एनिमल, यानी कि क्या कहते हैं, जंतु, ठीक है, पौधे और जंतु, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन में क्या हो जाएगा, पौधे और जानवर, तो सी नंबर हो जाएगा, ए और बी, यानी कि दोनों हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हो गया। आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना, भोजन के संघटक के बारे में, भोजन के संघटक क्या होते हैं, ठीक है, भोजन सामग्री के स्रोत क्या क्या है, ठीक है, जैसे भोजन सामग्री के स्रोत क्या क्या है, पादप और जंतु, प्लांट और एनिमल। अब पादप से मिलने वाला भोजन कौन कौन से भोजन है, जो हम लोगों को पादपों से यानी कि पौधों से मिलता है, ठीक है। और अब क्या है, जंतुओं से मिलने वाले भोजन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। पोषण की विधियां, यानी कि पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें हम लोग पोषण की विधियां देखे ना, स्वपोषी और परपोषी, और फिर हम लोगों ने परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि सारांश को भी हम लोगों ने देखा, उसको अच्छे से समझा, पढ़ा, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया। इस चैप्टर से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उसको भी हम लोगों ने देखा। तो मुझे अब उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा जो ये भोजन है यह कहां से आता है, अब आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आज के इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो या फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।